हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन मैथमेटिकल एवरेजेस का पार्ट है। हम कर रहे थे हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जिसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, सिर्फ हमारा जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन रहता है। इसमें हमने किया था कि जब हम एवरेज करते हैं तो एवरेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज द मैथमेटिकल एवरेज एंड द सेकंड इज पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस में आता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड द पोजिशनल मीन्स में आता है हमारा जो मीडियन है, मोड है, पार्टिशियल वैल्यूज है। जैसे पार्टिशियल वैल्यू में हमने किया क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो ये हमने कर लिया है, मोड कर लिया है, मीडियन कर लिया, अर्थमेटिक मीन कर लिया है। आज हमारी बारी आती है जियोमेट्रिक की मीन की और लास्ट हमारी वीडियो होगी हार्मोनिक मीन की। उसके बाद हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें से एक भी टॉपिक रिमेनिंग नहीं रहता है और हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है हमारा जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया मीन, मोड, मीडियन किया, हमने पार्टीशन वैल्यूज़ की, तो उसमें हम क्या करते थे, तीन तरीक़ों से हमारे सम को सॉल्व करते थे। फर्स्ट क्या होता था कि हमें अगर इंडिविजुअल सीरीज़ दी हो तो हम वो कैसे करेंगे। सेकेंड इज अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो तो, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो तो हमारा सम कैसे होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब देखो हमारे पास तीन तरीके के आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब तीनों को हमें अलग अलग तरीकों से आंसर सोल्व करना है। फर्स्ट देखो जियोमेट्रिक मीन होता क्या है। जियोमेट्रिक मीन एक ऐसा मीन है जिसको हम लॉग और एंटीलॉग के वे से हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें नीड पड़ती है एक लॉग और एंटीलॉग के टेबल की, तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ याद रखने वाली है, हमें यहाँ पर लॉग और एंटीलॉग चाहिए। ठीक है, उसकी टेबल्स चाहिए और उसके थ्रू ही हम आंसर्स को सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज की तरफ। जैसे जैसे आप सम करोगे तो आपको समझ आएगा जियोमेट्रिकल मीन क्या कहना चाहता है। ठीक है, सम से पहले मैं आपको इन तीनों के फॉर्मूले को थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो जियोमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का है वो क्या कहता है कि एंटीलॉग ब्रैकेट समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ देखो क्या है, हमें इंडिविजुअल सीरीज में एक एक्स की सीरीज दी होती है, तो हमें एक्स की सीरीज दी होगी और उस एक्स की सीरीज को हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू द लॉग एक्स। लॉग एक्स की सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसे हम जो हमारी लॉग एक्स की सीरीज बनेगी उसको हमें टोटल करना है, उसको हम यहाँ रखेंगे। और एन मतलब हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या कितनी है हमारी पूरी सीरीज में, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर जो आएगा उसका हम एंटीलॉग में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा एंटीलॉग ब्रैकेट में हमारा समीशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में अब देखो क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एफ और एक्स दोनों होते हैं, एक्स एंड एफ दोनों होते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, एंटीलॉग, ठीक है, ब्रैकेट समीशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन, सेम रहेगा। एक चीज़ का फर्क आएगा कि यहाँ पर एफ भी है, तो हम एफ का क्या करेंगे, एफ यहाँ लगता है क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले एफ को और जो लॉग एक्स की सीरीज होगी, ठीक है, लॉग एक्स की सीरीज होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आएगा, जो एक न्यू सीरीज क्रिएट होगी जो कि एफ लॉग एक्स के नाम से होगी, उसको हम टोटल करेंगे और वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एन ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं कि हमारा जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ये भी सेम जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज का किया वैसे ही हमारा ये वाला बनेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एंटीलॉग ब्रैकेट समीशन एफ लॉग डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लॉग एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ जो एक्स होता है, यहाँ पर भी एक्स और एफ होता है, लेकिन यहाँ का एक्स कौन सा होता है, हमारा जो होता है क्लास इंटरवल्स में होता है। उसको हमें क्या करना है, एम की सीरीज में मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एफ से, फिर उसका जो टोटल निकलेगा उसको हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो हम सम करते हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि ये लॉग एंटीलॉग क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे फर्स्ट देखो हम इंडिविजुअल सीरीज की तरफ चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक्स दिया होता है, हमें और कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 180, 190, 240, 386,
492, 662। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप समझ लो कि ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि हमें x दिया हुआ है, f नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x को लिखेंगे। x को सेम इसी तरीके से लिख दो जैसे इन्होंने दिया है, 180, 190, 240, 386, 492 एंड 662। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें ये मिल जाए तो हमें log x निकालना है। ठीक है, log x कैसे निकालेंगे? log x निकालने का तरीका सबसे इजी है। क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखो कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आपको करना है 3 - 1। ठीक है, तो हमारा क्या आता है 2 लिख दिया। 3 डिजिट है तो आपको 3 - 1 करना है, तो हमारा क्या गया 2। इसके बाद आपको लगाना है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब पॉइंट लगाने के बाद अब पीछे क्या लिखें, तो पीछे हमें देखना है लॉगरिथम की जो हमारी सीरीज होती है, जो हमारी टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो मैं आपको एक लॉगरिथम की एक टेबल्स दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये होती है लॉग की टेबल, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक एंटी लॉग की टेबल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग में देखो ये लॉग है, लॉगरिथम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये लॉग है। अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, 3 डिजिट है तो हमने क्या किया, 3 - 1, तो हमारा आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 18 को देखना है 0 पर, फर्स्ट 2 डिजिट्स को नेक्स्ट पे देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है 18, यहाँ पर देखो 18 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 18 यहाँ है। होप सो आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ पर 18 है, 18 को हमने क्या कहा, हमने 18 को देखना है 0 पर। ठीक है, 18 को 0 पर, तो यहाँ से 18 देख लो और 0 वाली आइटम देख लो, ये देखो 0 है, 1 2 3 4 आगे ऐसे जा रही है, तो 18 का 0 देखा तो हमारे पास क्या आया, 2553। ठीक है, 2553। तो यहाँ पॉइंट के बाद हमें जो लिखना है वो है 2553। तो यहाँ लिख दो 2553। ये आपका log x बन गया फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएबल। अब 9 यहाँ देखो, यहाँ कितना है, यहाँ देखो 3 डिजिट्स है, तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 - 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2। ठीक है, 2 पॉइंट। अब कितना है, 19 का 0, 19 का देखना है हमें 0 पे, तो यहाँ पर देखो 19, ये रहा 19 हमारा, इसको 0 पे, ये 0 रहा, 19 की ऐसे जाना है और 0 का ऐसे जाना है, तो इसको अगर हम देखें तो 19 का 0 पे आया 2728। होप सो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको जो बोल रही हूँ आप वही अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे विजिबल है तो 2788, तो यहाँ पर पॉइंट में 2788 हम लिख देंगे। थर्ड में सेम, देखो सभी में सेम है, 3 डिजिट्स हैं और हमें हमेशा 3 में से 1 को माइनस करना होगा। यहाँ पर 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1, तो हमेशा यहाँ पर इसी सीरीज में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो हम इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट्स लगा देंगे। अब हमें देखो थर्ड में क्या देखना है, 24 का 0 पे देखना है, तो यहाँ पर देखो 24 कहाँ है, 24 ये रहा। ठीक है, 0 पे देखना है, फर्स्ट सीरीज का देखो 3802, तो यहाँ पर पॉइंट 3802। नेक्स्ट 38 का 6 पे। ठीक है, 38 देखो ये रहा, देखो ये 38, और 38 का कितने पे देखना था हमें, 6 पे, तो 38 एक बार यहाँ मार्क करो, और 6 देखो यहाँ पे अब हमारे पास कितना है, 6 हमारा ये रहा। अब इसी की सीधी लाइन में जाओ। ठीक है, ये रहा 5866, तो यहाँ पर पॉइंट 5866। 49 का 2। ठीक है, 49 दैट इज 49 एंड 2, थर्ड सीरीज में जाएंगे हम, 49 का 2, 6911, पॉइंट 6911। फिर देखो क्या कहता है नेक्स्ट हमारा 66 का 2 पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पे जाता है इस पे 66 का 2 पे, 66। ठीक है, उसका 2 पे देखो तो हमारा आता है 8209, 8209। ठीक है, 8209 हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमारा क्या होगा, समीशन log x, इसको करो टोटल।
इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आता है यहाँ पर 15.0138, ठीक है, 15.0138। और अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता था कि अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है फ्रॉम द इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज से निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग ब्रैकेट समीशन लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। तो अब हमारे पास सब कुछ है, लिखो GM इज इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग का एंटीलॉग सेम लिखा जाएगा, और हमारा जो समीशन लॉग एक्स है वो हमारा कितना निकला, क्योंकि ये देखो हमारा लॉग एक्स निकाला था, हमने एक्स से लॉग एक्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसका जब हम टोटल करेंगे, समीशन का मतलब क्या होता है, टोटल कर दिया लॉग एक्स का, तो हमारे पास आया 15.0138, ठीक है, डिवाइड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज। तो यहाँ पर देखो कितनी आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5023, ठीक है, 2.5023, और इसके आगे हमारा जो है एंटीलॉग रहेगा। अब हमें एंटीलॉग को भी खत्म करना है। एंटीलॉग को खत्म कैसे किया जाएगा, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, अब एंटीलॉग को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एंटीलॉग के टेबल की ज़रूरत है, तो मैं एंटीलॉग का टेबल आपको दिखाती हूँ। ये देखो एंटीलॉग का टेबल है। एंटीलॉग पहले हमने लॉग का टेबल देखा था, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एंटीलॉग का टेबल देखना है। तो एंटीलॉग का टेबल कैसे देखेंगे, एक बार 2 को इग्नोर कर दो, 2 पॉइंट को एक बार इग्नोर कर दो। अब हमें देखो ये चीज़ लास्ट वाली 5023, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था ना कि 66 को हमने 2 पे देखा, 49 को 2 पे देखा, 38 को 6 पे देखा, 24 को 0 पे, 19 को 0 पे एंड 18 को 0 पे, ऐसे देखा था। अब सेम हमें क्या देखना है, 50 को सबसे फर्स्ट 2 पे देखना है। 50 को 2 पे देखो एंटीलॉग के टेबल में, 50 को 2 पे, यहाँ तक 49 है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है 50 है। 50 को 2 पे, तो ये हमारा क्या है 3177। हमने 50 को 2 पे देखा तो हमारा क्या आया 3177। अब हमें देखो क्या देखना है, हमें देखना है 50 को 3 पे, लेकिन अब इस 3 पे नहीं देखना। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 तक हमारे पास दोबारा है। तो अब 50 को पहले यहाँ से देखना है इतने कॉलम में से, फिर 50 को हमें सेकंड कॉलम में से देखना है, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट। तो अगर 50 को पहले 2 पे देख लिया तो 3177 आया, 3177 आया। अब हमें क्या करना है, हमें 50 को सेकंड यहाँ से देखना है, तो यहाँ थर्ड पे देखा तो हमारा 2 आया। 50 को 3 पे देखना है, 50 को 3 पे देखा तो हमारा 2 आया, तो इसको करना है हमें प्लस 3179। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन हमें क्या कहता है कि ये 3179 आपको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन अब हमने इसको इग्नोर किया था, इसको अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 डिजिट थे, 3 - 1 कर दिया था। अब कहता है कि यहाँ पर आपके पास 2 है, 2 + 1 कर दो, कितना हुआ 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर क्या बना 317.9 आपका आंसर हुआ अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट हम करते हैं हम एक डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, एक्स एंड एफ दोनों हमें दिए होंगे। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 6 7 8 9 10 11 12, और फ्रीक्वेंसी हमें कहती है 8 12 18 26 16 12 एंड 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर एफ पी है तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, बट हमें एक्स को सेम बनाना है। तो एक्स को सबसे फर्स्ट हमें लॉग एक्स में चेंज करना है, लॉग एक्स में चेंज करो। सबसे फर्स्ट कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 1 है, 1 - 1 0 0 0। अब यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, इसके पीछे पॉइंट आएगा। उसके बाद देखो हमें क्या देखना है, तो इसके लिए हमें फिर से लॉग के टेबल की ज़रूरत है। उससे पहले आप थोड़ा अज्यूम कर लो कि यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 को आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपको एक 0 और 0.0 भी दिया हुआ है, 0 एंड 0.0 है, 0.0 है,
0 एंड 0.0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लॉगरिथम की टेबल को देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो 10 से छोटी डिजिट लॉग के टेबल में नहीं होती है। यहाँ पॉइंट नहीं होता, एक सीधा सा 700, 800, 900 इस तरीके से आपको लगाना होगा, और यहाँ पर भी एक एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से 60 को 0 पे देखो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं लॉगरिथम की टेबल। लॉगरिथम की टेबल 60, यहाँ पर 49 तक है, अगले पेज पे 60 आएगा। 60 ये रहा। 60 को 0 पे देखो तो ये है हमारा 7782, तो 0.7782, सेम 70 का 0 पे। ठीक है, तो 70 का 0 देखो, 70 का 0 पे 8451, 8451। 80 का 0 पे, 80 का 0 पे 9031, 90 का 0 पे 9542, 10 का 0 पे तो 10 ये रहा का 0 पे 40, 11 का 0 पे 12 का 0 पे। ठीक है, 11 का 0 पे 0414 एंड 12 का 0 पे 0792। ठीक है, इस तरीके से log x निकल गया। फिर हम बात करते हैं f log x, मतलब कि इस f को इस x log x से हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 × 0.7782, तो यहाँ पर हमारा आएगा 6.2256। 12 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10, 14, 12। 18 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16.2558, दैट इज 248092, 16। ठीक है, उसके बाद दैट इज 12.4962, 8.6336। इस तरीके से हमारा जो f log x निकल जाएगा। इसको जब हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, समीशन f log x कितना आएगा, ये हमारा 94.5622। ठीक है, तो अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता था, जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज से करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स में क्या रखेंगे, वही सेम एंटी लॉग ब्रैकेट समीशन f log x डिवाइड बाय n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एंटी लॉग को एंटी लॉग सेम रख दो, समीशन f log x, तो हमारा ये कितना निकला, 94.5622 डिवाइड बाय n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें डिवाइड में 7। इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर हमें x नहीं लेना होता। मैंने आपको पहले पिछली सीरीज में बताया था कि जो हमारा n होता है वो इज इक्वल्स टू समीशन f होता है। ठीक है, तो ये मत भूलना। तो यहाँ पर समीशन f कर दो, समीशन f अगर आप करते हो तो दैट इज 100, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ी और आगे आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.945622, क्योंकि 2 पॉइंट्स की जो 0 है वो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और ये सेम ऐसा आ जाएगा। इसको अब आगे क्या करना है, हमें एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है। एंटी लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एंटी लॉग की टेबल चाहिए। एंटी लॉग की टेबल देखो, यहाँ पर हमने एंटी लॉग की टेबल देखी और सेम हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया। हमने क्या किया, फर्स्ट इन 2 चीज़ों को क्या है हमें इग्नोर करना है। उसके बाद 2 वर्ड्स को, पॉइंट के बाद के 2 वर्ड्स को हमें फर्स्ट वर्ड पे देखना है, 94 को 5 पे। तो 94, अब 94 क्या है हमारा, यहाँ पर एंटी लॉग की टेबल यहाँ पे आता है 49 तक। नेक्स्ट पेज पे देखो 94 पे देखो, 94 ये रहा 94 का हमें देखना था 5 पे, है ना, 94 का 5 पे। तो 94 का हमें देखना है 5 पे। तो यहाँ से देखो 5 वाली सीरीज, इसको सीधा लेके चलो। ठीक है, हमारे लास्ट तक जहाँ तक हमें जाना है, तो यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हमारा आया 88 एंड 10। तो यहाँ पर हमारा रफ वर्क शुरू होता है 88 10।
अब हमें प्लस करना है किसको, 94 के 6 को, और लास्ट वाली जितनी भी डिजिट्स होंगी उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, हमें सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए। 94 को पहले 5 पे देखो, फिर 94 को 6 पे देखो। अब 94 को सेम हमें 6 पे देखना है, तो 6 पे अगर हम देखें तो 12 आता है, क्योंकि ये देखो 6 पे इसको अगर हम लेके चलते हैं इस सीरीज़ को, तो ये हमारा 12 आता है किस पे, 94 पे। ठीक है, तो 12 इसमें हम क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे, तो हमारा ये हो जाता है 8822। तो यहाँ पर एंटीलोप को ख़त्म करके GM इज इक्वल्स टू, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 8822। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पिछले में हमने क्या किया था, देखो पिछले में हमने किया था 2+1, देखो 2+1 3 आ गया था, और 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दी थी। हम सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे, 0 0+1 1। ठीक है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर आंसर आपका 8.822 हमारा जियोमेट्रिक मीन निकलता है। ओके, होप सो आपको इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज समझ आई है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर लीजिए आप, उससे मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। फिर कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें एक्स और एफ दोनों दी होती हैं, बस एक्स जो होती है वो क्लास इंटरवल्स के थ्रू दी होती है हमें। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि हमें एक एक्स दी हुई है जिसमें हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरीके से दी हुई है। फिर हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिसमें 3 4 6 3 and 2। ठीक है, अब देखो हमें जो x है वो इस तरीके से दे रखी है, अब इसको हम log में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस x को m में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, फिर m को log m बना देंगे। जैसे x को log x बनाते थे, सेम प्रोसीजर रहेगा, m को हम log m बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो m बनाना है, m का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आई रिवाइज, L1 + L2 डिवाइड बाई 2। हमें मिड वैल्यू निकालनी है, m फॉर मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लोअर लिमिट ये होती हैं और अपर लिमिट ये होती हैं, L1 एंड L2 दोनों को प्लस करो। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 इज 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। तो इस तरीके से हमारा क्या है, m निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, log m निकालना है। log m कैसे निकलेगा, log m देखो वही सेम चीज़, हमें यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें से एक को माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, पॉइंट्स लगाते जाना साथ साथ। 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, 2 में से 1 पॉइंट, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से log m का फर्स्ट पॉइंट निकल गया। सेकेंड पॉइंट को देखने के लिए हमें log की ज़रूरत है, log के टेबल की। तो यहाँ पर 5 पीछे 2 zeros अज्यूम कर लो, यहाँ पर 1 0 अज्यूम कर लो, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि पीछे कुछ दिया नहीं हुआ इसलिए हम 0 मानेंगे। ठीक है, तो 50 को 0 पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लॉग टेबल निकालते हैं। देखो लॉग टेबल क्या कहता है, 50 को 0 पे, 49 तक है, 50 को लॉग टेबल्स देखनी है हमें। सबसे फर्स्ट 50 को 0 पे, दैट इज 6990। ठीक है, तो 6990। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, 15 को 0 पे देखना है, तो 15 को 0 पे देख लो, 15 को 0 पे 1761, 1761। फिर 25 को 3979, फिर 35 को 0 पे 35। ठीक है, ये 35 रहा, और इसको हमें देखना है फर्स्ट 0 पे ही, 54 45। ठीक है, फिर हमें देखना है 45 को 0 पे 65 32। इस तरीके से हमारा log m निकल गया। अब सेम वही f log m, मतलब कि इस f को हमें log m से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 0.6990 इज इक्वल्स टू 2.0970। यूज़ कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर के बिना आप इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अब कीजिए 4 × 1.1761 इज इक्वल्स टू 4.7044। फिर अगेन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 8.3874। 3 को मल्टीप्लाई करो इससे तो आएगा 4.6323। 2 × बाय दिस इज 3.3633।
3064 3.3064, जिसको अब इसको हम टोटल करेंगे समीशन एफ लॉग एम इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा हमारा टोटल आता है 23.1275। क्लियर है। अब हमारा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग, सेम वही एंटीलॉग रहेगा, ब्रैकेट। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, समीशन एफ लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, समीशन एफ लॉग एम है, तो एम लिख दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीलॉग का एंटीलॉग ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका टोटल कितना निकला हमारा था 23.1275 डिवाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एफ लेंगे, ये वाली टोटल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम समीशन ऑफ एफ कर देंगे, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या कहती है, एन इज इक्वल्स टू समीशन एफ, सेम एज हियर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम कहती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल जो है वो है हमारा 18। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 18 लिख दो। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है, उससे पहले आप लिख लो एंटीलॉग, जब हम लिखेंगे तो 1.28486। अब हमें कितने डिजिट्स चाहिए पीछे वाले, 2 डिजिट। इसको पहले हम इस पे देखेंगे फिर इस पे देखेंगे, तो ये 6 जो है इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एंटीलॉग का 28 का सबसे फर्स्ट ये, फिर ये, इन दोनों को हम करेंगे प्लस इन द रफ वर्क। तो देखो 28 का 4 पे, तो एंटीलॉग का टेबल कितने का था, 28 का 4 पे, एंटीलॉग 28 का 4 पे 0 1 2 3 4 दैट इज 1923, प्लस कर देंगे इसमें 28 का 8 पे, यही 28 का 8। अब किसका, अब जो सेकंड, ये हमारी फर्स्ट कॉलम होता है, सेकंड कॉलम का 8 ये ना, मतलब लास्ट सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ से, 28 का लास्ट सेकंड दैट इज 4। ठीक है, तो अगर हम इसमें 4 प्लस करते हैं तो 7 2 19, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 2 7। क्लियर है। अब देखो इसको हमने पहले इग्नोर किया था, सिर्फ हम इस पे चले थे, तो इसको अब हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने पहले किया, 1 डिजिट है तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2। अब 2 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट को लगाना है, तो आपका जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज, जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज जो आंसर आया है वो है आपका 19.27 अप्रॉक्सीमेटली। ज़रूर लिखना, ताकि कैलकुलेशन में कोई ऊपर आपने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की, मल्टीप्लिकेशन की, तो आपका कुछ भी थोड़ा बहुत रहता है तो आंसर सही आए। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 19.27। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जियोमेट्रिक मीन किया, और जियोमेट्रिक मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज की। इसके फॉर्मूले मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगी, क्योंकि फॉर्मूले इसमें हैं बहुत ईजी, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ x होता है, तो x अगर हमारे पास सिर्फ x है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे जियोमेट्रिकल मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग। एंटीलॉग हर बार आएगा, जियोमेट्रिक मीन हमें हमेशा रखना है, n हमेशा आएगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। उसके बाद ऊपर हम क्या लिखें, हमारी अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉग x। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ में जियोमेट्रिक मीन एंटीलॉग डिवाइड बाय n, सेम, बस यहाँ पर n जो है वो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समीशन ऑफ f एंड लॉग x। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एम। अब m क्यों, क्योंकि यहाँ पर x से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें m निकालनी पड़ती है, फिर m को हम log m में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर भी समीशन f या फिर n। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के फॉर्मूले हैं। बस इतना याद रखना कि जब भी आप जियोमेट्रिक मीन को कर रहे हैं तो जियोमेट्रिक मीन में आपको सबसे फर्स्ट लॉग और एंटी लॉग की नीड पड़ेगी। अगर आपके पास लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स नहीं हैं तो आप इस सम को सॉल्व नहीं कर सकते। सो सबसे फर्स्ट लॉग एंड एंटी लॉग का टेबल। ओके, अब इसकी देखो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं जियोमेट्रिक मीन की। तो जियोमेट्रिक मीन की सबसे फर्स्ट मेरिट है कि रिजिडली डिफाइंड होता है,
नेक्स्ट कहता है कि ये बेस्ड होता है ऑन ऑल आइटम्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब देखो पीछे हमने सारी जितने भी एक्स थी, सारी आइटम्स थी, उसका हमने लॉग निकाला और उसका हमने आगे किया, उसका एंटी लॉग निकाला, तो मतलब ये सारी आइटम्स को ही इन्वॉल्व किया गया है। तो इसलिए बेस्ड है वो सभी आइटम्स में, किसी भी आइटम को इग्नोर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जियोमेट्रिक मीन इज सुटेबल फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट होती है उसमें जो जियोमेट्रिक मीन है वो हेल्पफुल होता है। लीस्ट इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो अफेक्ट करती हैं जो भी हमारी आइटम्स होती हैं उनके आंसर पे। तो उसी तरीके से क्या कहता है कि जो भी कंक्लूजन है उस पर बहुत कम इफेक्ट डालेगी, इफेक्ट तो डालेगी बट बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो अफेक्टेड तो करती हैं बट लीस्ट बहुत कम, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ रेशियो ऑफ चेंज। जब रेशियो ऑफ चेंज को निकालना है तो उस चीज़ में हमारा जो बेस्ट मेजर है वो जियोमेट्रिकल मीन रहता है। उसके बाद क्या कहते हैं डीमेरिट ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन का जो हमारा डीमेरिट है, कमियां हैं, हम खामियां हैं, तो वो क्या है, डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी हर्डल्स आती हैं जब भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो तरह की हर्डल्स आती हैं। द फर्स्ट इज जब हमारे पास लॉग और एंटी लॉग टेबल ना हो तब हमें क्या है डिफ़िकल्टी आएगी कैलकुलेट करने में। एंड द सेकेंड इज हम ये कह सकते हैं डिफ़िकल्टी क्या आएगी, लॉग और एंटी लॉग टेबल हो तो हम तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स बना सकते हैं। द फर्स्ट इज कि अगर लॉग और एंटी लॉग टेबल ना हो तो हम जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड इज द डिफिकल्टी टू कैलकुलेट। जब एक पर्सन को नॉलेज नहीं है, व्हेन अ पर्सन हैव नो नॉलेज अबाउट द एंटी लॉग एंड लॉग टेबल्स, तब क्या होगा, वो पर्सन डिफिकल्ट होगा टू कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन। द नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मीन कैन नॉट कैलकुलेट अनलेस द वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम आर नॉन। जब देखो कहते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ हमने जब अर्थमेटिक मीन किया था, अर्थमेटिक मीन में क्या होता था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती थी और उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इसमें किस तरीके से करेंगे, हम नहीं कर सकते। और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो हम क्या है, हमारा जो जियोमेट्रिक मीन है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सभी आइटम्स का नोन होना, पूरा अच्छे से नोन होना, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। सारी आइटम्स होने चाहिए क्वेश्चन में, उसके बाद ही जियोमेट्रिक मीन को है बहुत ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ जियोमेट्रिक मीन का थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि लोग कैसे देखते हैं और एंटी लोग कैसे देखते हैं। अगर हमें लोग और एंटी लोग ही देखना आ गया तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है। सिर्फ थोड़ा ध्यान देना कि किस तरीके से लोग देखा गया, किस तरीके से एंटी लोग देखा गया, और इसे याद रखना, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीन आज कवर होता है। अगर आपको कुछ और जियोमेट्रिक मीन में करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और मेथड अच्छा लगा है समझाने का, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।